क्या बांग्लादेश बन सकता है पूर्वी पाकिस्तान? अब देखिए, इस तरह की खबर पर मैं खास कर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चाहेंगे कि चर्चा करें। लेकिन सबसे पहली खबर यह है बांग्लादेश को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले भी मैंने बनाया है और पहले भी मैंने एक वीडियो में साफ तौर पर बांग्लादेश को लेकर के और वहाँ की स्थिति को लेकर के जो कुछ भी वहाँ हो रहा है उस चीज़ को लेकर के मैंने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। बांग्लादेश के कोर्ट के अंदर से शेख हसीना को लेकर के खबर आई थी और वो खबर ये है कि शेख हसीना को सजाए मौत दे दी जाएगी, यानी उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब खबर ये आ रही है, इस फैसले के बाद बांग्लादेश के तकरीबन 50 जगह से इस तरह की खबरें आ रही कि वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। क्या बांग्लादेश बन सकता है पूर्वी पाकिस्तान? अब देखिए, इस तरह की खबर पर मैं खास कर क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मनी कंट्रोल जैसे बड़े मीडिया हाउसेज इस चीज़ को लेकर बात कर रही है और सेम वो यही हेडलाइंस बना करके बात कर रही है कि क्या बांग्लादेश बनेगा पूर्वी पाकिस्तान। अब देखिए, ये खबर अपने आप में बेहद ख़तरनाक और चौंका देने वाली खबर है। देखिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा बने, लेकिन हमारे पॉलिटिकली बैकग्राउंड के लिए कहीं ना कहीं ये ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अभी फ़िलहाल कई जगहों पर क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए, दो तरह की विचारधारा बांग्लादेश के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, कुछ भी है, शेख हसीना, एक वो लोग जो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे और एक वो लोग जो शेख हसीना के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर करके और प्रदर्शन कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रदर्शनकारियों में बहुत से ऐसे लोग थे जिसने शेख मुजीबुर रहमान के उस पुतले को, उस मुजस्समे को उखाड़ कर फेंक दिया था ज़मीन पर। अब आपको अंदाज़ा होगा कि शेख मुजीबुर रहमान कौन है। जी हाँ, ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश है, जिसने बांग्लादेश को बनाया है और वाहिनी मुक्ति के साथ मिल करके उसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई है पाकिस्तान से 1971 में। और 1971 के बाद जो संग्राम हुआ था, आपसी जो युद्ध हुआ था इन लोगों का 1971 के बाद, अगर रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करेंगे तो दूसरा बड़ा ये अटैक था बांग्लादेश के अंदर में, जिसमें तकरीबन 24,000 लोग घायल हुए, 1400 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, इन तमाम ख़बरों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मगर एक बात याद रहे, कई बातों की वजह से मनी कंट्रोल जैसे बड़े वेबसाइट्स ने भी और मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, क्या ये सच है कि पाकिस्तान से मोहब्बत बांग्लादेश के लोगों के दिलों में बढ़ गया है? क्या ये हकीकत है? कहीं ना कहीं इस पर एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जा सकता है अच्छे से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मेरी बातों से समझ चुके होंगे। अब आइए दूसरी खबर की तरफ आते हैं और दूसरी खबर ये है कि दिल्ली के अंदर में जो ब्लास्ट हुआ है, जिसने खुद अपने आप खुदकुशी की थी। हालांकि उसकी एक और ख़बर आ रही है और वो ख़बर ये है कि उनके दोस्त ने कहा था कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है और हम हराम काम नहीं कर सकते हैं। मगर इसने नहीं माना, इसने वो काम कर दिया। सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि बच्चे से बच्चे को ये पता है कि इस्लाम धर्म में ख़ुदकुशी को हराम कहा गया है, मगर आखिर वो कौन सी मजबूरी रही होगी, वो कौन से नोटों की गड्डियों के सामने इसने अपने नीयत को बदला होगा। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे इंडिया की जांच एजेंसी है वो इन तमाम चीज़ों की जांच कर रही हैं। जिस तरह की खबरें होंगी आगे उस पर बात की जाएगी। वक्त एक और बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई खबर है और वो खबर यह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को इस वक्त उनके घर पर रेड पड़ी है। ईडी 20 जगह पर उनके कारोबार को, उनके ट्रांजैक्शंस को, उनके लेन देन को अभी फ़िलहाल ट्रैक कर रही है और वह ये जांचने की कोशिश कर रही है और वो इस नज़रिए से देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति का हाथ उस ब्लास्ट में हो। हालांकि आपको बता दें कि इस बारे में ईडी पूरी तरह से इस वक्त उसको निचोड़ने की कोशिश कर रही है और ये जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कहीं इस मामले में उसका हाथ तो नहीं है। खैर, जो कुछ भी है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं अभी इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट खबरों के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।